सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करने, तो हियर इज़ वन मोर वीडियो फॉर यू ऑल। तो अब हम लोग देखें इससे पहले वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम लोग देखें कि कैसे डिफरेंट पीपल मीन्स डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स का नोशन होता है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब हम लोग डिफरेंट मीन्स इंसान के लिए देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एज ए कंट्री लेवल पे या फिर नेशनल डेवलपमेंट के लिए मीन्स नेशनल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, जैसा कि हम लोग ऊपर देखें कि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल्स होता है, मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट्स वेरी। ओके, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो इसी तरह अगर नेशनल डेवलपमेंट के लिए बोला जाए तो वो भी सब इंसान के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। सिंपल सा बात है, अगर आप दो इंसान को खड़ा कर दीजिए, एक से पूछिए तो वो कुछ अलग अलग डिफरेंट मीन्स गोल बोलेगा कंट्री के लिए, और एक दूसरा आदमी वो भी डिफरेंट डिफरेंट गोल बोलेगा। जैसे किसी के लिए करप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हटना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, तो एक लड़की से अगर आप पूछिएगा तो उसके लिए वीमेन सेफ्टी पहले आएगा, वैकेंसी रिजर्वेशन ये सब चीज़ पहले आएगा। तो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल होगा, यही चीज़ है। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब अपने में सोचिए कि क्या इंडिया को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर। अब जितना इंसान से भी पूछेगा सबके लिए अलग अलग आंसर होगा, सबका अलग अलग आंसर होगा। ओके, इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट टू बी एबल टू सो श्योर। मीन्स आप भी अगर खुद सोचिएगा तो आप अपने में भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर दीजिएगा, और हर बार आप श्योर नहीं रहिएगा ये चीज़ होना चाहिए। मीन्स आपका भी अपना थिंकिंग वेरी करेगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप in mind that different people could have different as well as conflicting notions of development. ओके, मीन्स डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यू होगा और कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या? अलग। डिफरेंट मीन्स दो इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, हाउएवर कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या सब आइडिया को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड। अगर दो इंसान से पूछेंगे तो दो का अलग 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 व्यू है, तो किसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये सब चीज़ हम लोग कैसे समझेंगे। हाउ वुड बी अ फेयर और जस्ट पाथ फॉर ऑल। मीन सबके लिए अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग कैसे समझेंगे फेयर वे क्या है, साफ सुथरा रास्ता क्या है हमारे पास। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और स्मॉल ग्रुप। इससे हम लोग को ये चीज़ मीन्स हम लोग जब करेंगे डेवलपमेंट, हम लोग को ये सब चीज़ को ध्यान पे रखना है कि वो जो हम लोग कर रहे स्टेप को ले रहे हैं तो उससे क्या कितना इंसान को फ़ायदा है। ओके, मीन्स लार्ज ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है या कम को हो रहा है। अगर दो इंसान बोला तो अगर लार्ज ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा है उसके व्यू से, तो हम लोग उसको प्रीफर देंगे। ओके, नेशन डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही हुआ ये सब क्वेश्चन के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना। ओके, अब आ जाएंगे, यही था नेशन डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अब दो कंट्री है या तीन कंट्री है या जितना भी कंट्री है उसके कंपेयर कैसे करेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे, या फिर दो स्टेट को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, you might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed country and other underdeveloped? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, बहुत सारे को बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री, बहुत सारे को हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बोलते हैं। तो हम लोग कैसे समझते हैं, या फिर गवर्नमेंट या फिर जो मीन्स इसको जो रखा गया तो किस बेसिस पे रखा गया। When we compare different things दे शुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंस। हम जब दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसमें सिमिलैरिटीज़ भी होती है और डिफरेंसेस भी होती है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर दैट। हम लोग किस एस्पेक्ट में ये कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। हम अब क्लास में ही अगर हम लोग देख लेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो किसी का हेल्थ ज़्यादा रहता है, किसी का हाइट ज़्यादा रहता है, किसी का टैलेंट ज़्यादा रहता है, किसी का इंटरेस्ट कोई चीज़ में अलग रहता है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि बहुत जगह डिफरेंस है। ओके, द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। ओके, we use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the
क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन वी शैल डू। मीन्स अगर हमको क्रिकेट के लिए टीम बनाना स्कूल में तो हम लोग क्या करेंगे, जो अच्छा खेलता है उसको लेंगे, ऐसा नहीं कि जो पढ़ता है तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो यही चीज़ है कि डिफरेंट चीज़ को कंपेयर किया जाता है। ओके, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर दिस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, जो अभी समझा है। ऑफकोर्स there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and the spirit, cooperation, creativity और marks secured। अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जिस फील्ड के लिए हम लोग उसको ले रहे हैं तो उसमें मीन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर इंसान का जो बिहेवियर है उससे मिलता है कि नहीं, उस स्पोर्ट्स से मिलता है कि नहीं, पढ़ाई से मिलता है कि नहीं, तो इस बेसिस पे हम लोग लेंगे। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यही बेसिस देखा जाता है डेवलपमेंट में भी। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जो इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमी मीन्स क्या, कंट्री का इनकम कितना है, एक इंडिविजुअल का इनकम कितना, इस बेसिस पे हम लोग कंट्रीज़ को भी कंपेयर करते हैं। कंट्रीज़ विथ हाइयर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन द कंट्रीज़ विथ लेस इनकम। ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई कंट्रीज़ का इकोनॉमी ज़्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्री होगा दूसरे के कंपेयर में। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। सिर्फ इनकम मीन्स पैसा ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इंसान खुश है, क्या इकोनॉमी है, कितना नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, सब कुछ देखा जाता है। ओके, इस बेसिस पे हम लोग डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को क्लासीफाई करते। ओके, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये लाइन हो गया था। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। ओके, सो इनकम को सबसे प्रायोरिटी दिया गया, क्योंकि इंसान को अगर हम लोग एक बेसिस पे देखा जाए तो इनकम से सब कुछ हो सकता है, पैसा से सब कुछ हो सकता है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। तो ग्रेटर इनकम एक मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ कंट्री या गोल ऑफ अ पर्सनस लाइफ भी आप लोग बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। इनकम ऑफ ए कंट्री मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है। इनकम ऑफ ए कंट्री में कौन रहता है, इंसान रहता है। तो इंसान का इनकम जितना हो गया उसका टोटल कर दिए तो वही हो गया कंट्री का इनकम। ओके, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अब हम लोग दो कंट्री का कंपैरिजन कर रहे थे, इसमें टोटल इनकम ही मैटर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अब पॉपुलेशन भी तो डिफरेंट है। अब इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई देश का कम है, तो आप उससे कंपेयर करिएगा तो इंडिया का तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा इनकम, लेकिन उसमें देखा जाएगा पॉपुलेशन वगैरह भी देखा जाएगा, ये सब फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। ओके, आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट वे। ओके, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल का इनकम देखेंगे, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये तो हम लोग कैसे निकालते हैं, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ओके, समझ में आया। In World Development Report 2006 brought out the World Bank, this criteria is used in classifying country. World Development Report जो आया 2006 में, इसके अनुसार वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट वेज में रखा। ठीक है, कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनम एंड एवब इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्री। ओके, ये सब क्राइटेरिया है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 37,000 or less are called low income countries. India come in the category of low capital income because its per capita income in 2004 was just 28,000. ओके, अगर 37,000 रुपया कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। ओके, समझ में आया। तो इंडिया का 28,000 था, तो इसके कारण इंडिया को हम लोग डेवलप कंट्री में नहीं गिनते हैं। रिच कंट्रीज इन एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड अदर सर्टेन स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। यही था हम लोग का टॉपिक। थैंक यू गाइस, फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा, न्यू वीडियोज़ विल कम वेरी फास्ट। ओके, स्टे होम, स्टे से बाहर नहीं जाने का, अंदर ही रहने का आराम से।